सोचिए, एक शानदार एकेडमिक जॉब, लेकिन अप्लाई करने की कोई डेडलाइन ही ना हो। सुनने में अजीब लगता है ना, लेकिन ये सच है। नमस्कार और जॉबकास्ट डेली में आपका स्वागत है। आज हम आईआईटी मद्रास के एक ऐसे मौके की बात करने जा रहे हैं जो शायद आपके करियर की प्लानिंग को हमेशा के लिए बदल दे। मतलब कोई टेंशन नहीं, कोई भागम भाग नहीं कि अरे लास्ट डेट निकल जाएगी। एकेडमिक वर्ल्ड में तो हर चीज डेडलाइन पर चलती है, तो ये किसी सपने जैसा ही लगता है ना। पर क्या हो अगर ये सपना हकीकत बन जाए? और ये बिल्कुल सच है। आईआईटी मद्रास ने फैकल्टी पोजीशंस के लिए एक रोलिंग एडवर्टाइजमेंट निकाला है। ये एक कह सकते हैं एक बिल्कुल नया सिस्टम है जो पारंपरिक भर्ती के तरीकों से एकदम अलग है। ये कैंडिडेट्स को गजब की फ्लेक्सिबिलिटी देता है। चलिए इसमें और गहराई से उतरते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले, ये बिना डेडलाइन वाला मौका है क्या? फिर कौन कौन से रोल्स हैं और फायदे क्या हैं? आईआईटी मद्रास को कैसा कैंडिडेट चाहिए? सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है? और आखिर में आपके लिए टाइमलाइन क्या है? तो चलिए शुरू करते हैं इस अनोखे मौके से। देखिए, ये सिर्फ एक जॉब एड नहीं है, ये आईआईटी मद्रास जैसे टॉप इंस्टीट्यूट का देश के बेस्ट माइंड्स को अपनी तरफ खींचने का एक बिल्कुल नया, एक क्रांतिकारी तरीका है। तो ये रोलिंग एडवर्टाइजमेंट होता क्या है? एकदम सिंपल भाषा में, अप्लाई करने की कोई लास्ट डेट नहीं है। जी हाँ, पोर्टल पूरा साल खुला रहता है। मतलब जब भी आपको लगे कि आप तैयार हैं, आराम से अप्लाई कर सकते हैं। कोई जल्दबाजी नहीं। और जानते हैं, जॉबकास्ट डेली पर हम हमेशा ऐसे ही मौके ढूंढते हैं जो कैंडिडेट्स को सहूलियत दें। ठीक है, आप जरा ये देखते हैं कि इसमें कौन कौन से रोल्स हैं और क्या क्या फायदे मिल रहे हैं। तो आईआईटी मद्रास असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों के लिए लोगों को बुला रहा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये मौका कई अलग अलग डिपार्टमेंट्स में है। और पता है सबसे मजेदार बात क्या है? इसमें कितनी वैरायटी है। मतलब एरोस्पेस इंजीनियरिंग से लेके ह्यूमैनिटीज तक और कंप्यूटर साइंस से लेके मेडिकल टेक तक 19 से भी ज्यादा डिपार्टमेंट्स नए टैलेंट को ढूंढ रहे हैं। इससे पता चलता है कि ये मौका कितने सारे एक्सपर्ट्स के लिए खुला है। ये पोजीशन 2 लेवल पर हैं, ग्रेड 1 और ग्रेड 2। इनमें जो मेन फर्क है वो है एक्सपीरियंस का। ग्रेड 2 उनके लिए है जिनके पास पीएचडी के बाद 3 साल से कम का एक्सपीरियंस है। वहीं ग्रेड 1 के लिए कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। और जाहिर है इसी हिसाब से उनकी सैलरी में भी फर्क है। अब आता है सबसे बड़ा सवाल कि आईआईटी मद्रास को एक आइडियल कैंडिडेट में क्या चाहिए। चलिए अब जरा उनकी ज़रूरतों और क्वालिफिकेशंस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। तो सबसे पहली और सबसे ज़रूरी चीज़ है एक पीएचडी डिग्री। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये भी बहुत ज़रूरी है कि कैंडिडेट का एकेडमिक रिकॉर्ड शुरू से ही बहुत अच्छा रहा हो। भाई, इससे साफ पता चलता है कि इंस्टीट्यूट क्वालिटी से कोई समझौता नहीं करना चाहता। हाँ, एक एज लिमिट भी है। अप्लाई करने वालों की उम्र 36 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन एक ज़रूरी बात, जो रिजर्व्ड कैटेगरीज हैं जैसे एससी, एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी और महिला उम्मीदवार, उनके लिए सरकारी नियमों के हिसाब से उम्र में छूट भी है। अच्छा, मान लीजिए अप्लाई कर दिया, तो उसके बाद क्या होगा? चलिए अब सिलेक्शन प्रोसेस को समझते हैं। आईआईटी मद्रास ने एक बहुत ही ट्रांसपेरेंट और स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बनाया है ताकि सही कैंडिडेट को ही चुना जा सके। पूरा प्रोसेस 4 मेन स्टेप्स में है। सबसे पहले एप्लीकेशंस को शॉर्टलिस्ट किया जाता है। फिर सिलेक्टेड लोगों को अपने रिसर्च पर एक प्रेजेंटेशन देना होता है। उसके बाद होता है एक पर्सनल इंटरव्यू और आखिर में डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन। काफ़ी वेल ऑर्गेनाइज्ड प्रोसेस है। और जॉबकास्ट डेली पर हम ऐसे ट्रांसपेरेंट तरीकों को हमेशा सपोर्ट करते हैं। और अब आते हैं टाइमलाइन पर, जो मेरे हिसाब से इस पूरी भर्ती का सबसे यूनिक और शायद सबसे बेस्ट पार्ट है। तो देखिए, नोटिफिकेशन फरवरी में आया था और ऑनलाइन पोर्टल 6 मार्च 2026 से खुल गया। लेकिन असली कहानी है लास्ट डेट की, जो कि है जारी है। इसका सीधा सा मतलब है पोर्टल हमेशा खुला है। आप कभी भी किसी भी दिन अपना एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। तो इस पूरी बातचीत का जो निचोड़ है वो बस एक लाइन में है, कोई फिक्स्ड लास्ट डेट नहीं। ये एकेडमिक्स में जॉब ढूंढने वालों के लिए एक असली गेम चेंजर है। ये आपको वो आज़ादी देता है कि आप बिना किसी प्रेशर के तब अप्लाई करें जब आपको लगे कि हाँ, अब मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। और यहीं पर एक बहुत मज़ेदार सवाल खड़ा होता है। जब अप्लाई करने की कोई आखिरी तारीख ही नहीं है, तो फिर अप्लाई करने का सही समय क्या है? क्या वो तब है जब आपका कोई रिसर्च पेपर पब्लिश हो जाए, या जब आप कोई नई स्किल सीख लें,
इसका जवाब शायद हर किसी के लिए अलग अलग होगा। आपके हिसाब से क्या है सही समय? अपने जवाब नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और अगर ये जानकारी काम की लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और हाँ, जॉबकास्ट डेली को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।